खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंगरौली की, जहां एनसीएल में सीबीआई ने छापेमारी की और एनसीएल सीएमडी के पीए सहित रवि सिंह नाम के ठेकेदार के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा। एनसीएल के सप्लायर रवि सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान सीबीआई को लगभग 5.5 करोड़ मिले हैं। कोतवाली थाना बैढ़न में 4 घंटे तक पूछताछ के बाद सप्लायर रवि सिंह को सीबीआई अन्य जगहों पर लेकर जा रही है। एनसीएल में बगैर मशीनरी उपकरण खरीदारी के ही करोड़ों का फर्जी भुगतान हुआ है। करोड़ों से भी ज्यादा की मशीनरी उपकरण खरीदी के टेंडर में हेराफेरी के खुलासा होने की भी खबर है। हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ मिला है छापेमारी में? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से कल सुबह से यह कार्यवाही जारी है और अब कार्यवाही को कहा जा सकता है कि 24 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है। अब तक जो छापेमार कार्यवाही में निकलकर सामने आया है उसमें 5.5 करोड़ रुपए निकलकर सामने आया है और 5 से 7 अलग अलग बैंक अकाउंट निकलकर आए हैं। हालांकि बैंक अकाउंट में राशि कितनी है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसके साथ ही इसमें 3 अलग अलग लोगों को भी जो सीबीआई की टीम है वो हिरासत में ले चुकी है। हालांकि जो इसमें मैन सप्लायर रवि सिंह है उसे पहले बैनर मुख्यालय के सिटी कोतवाली थाने में रखा गया था, जहां अब उसे पूछताछ के लिए दूसरे अन्यत्र थाने में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और जो 2 अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। तो कहा जा सकता है कि जो एनसीएल की जो खदानें थी वहां जो मशीनरी उपकरण है उस खरीदारी होती है उसका टेंडर था ये रवि सिंह का, और जो कागज में ही पूरी खरीदारी कर ली गई है वो भी थोड़ी बहुत नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पे की गई है। और पिछले 3, 4, 5 सालों से माना जा रहा है कि कोई भी मशीनी उपकरण जो है तो जो एनसीएल खदान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ कागज में खरीदारी हो रही थी और उसका भुगतान हो रहा था। यही कारण है कि मामले में सीबीआई ने छापा मारा है और अभी भी कार्यवाही जारी है और आसार है कि आज दोपहर तक और जो बड़े हैं, जो तमाम बैंक खाते मिले हैं और जो दस्तावेज मिले हैं तो उनमें भी और कुछ जो है तो खुलासे हो सकते हैं। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए हरीश। और अब खबर धमतरी से आ रही है, जहां बाइक चुराते हुए चोर को सीसीटीवी में कैद किया गया है। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को उसने चुराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये चोरी हुई है और आप देख सकते हैं ये वीडियो कैसे ये चोर आता है और बड़े ही शातिराना अंदाज में बाइक चुराकर यहां से फरार हो जाता है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद हुए हैं। किस्टाराम थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों ने छिपाकर हथियार रखे थे। मेटागुड़ा और वीराभट्टी के जंगलों से हथियार बरामद हुए हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार मौके से बरामद हुए हैं। प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सतना के जिला अस्पताल पहुंची, जहां गंदगी देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिला अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलने के लिए पहुंची राज्य मंत्री की नजर जैसे ही गंदगी पर पड़ी वो भड़क गई। ठेका कंपनी के सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। मंत्री का गुस्सा देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। मंत्री की फटकार के बाद सुपरवाइजर ने कर्मचारियों को डांट लगाई और कुछ ही देर के अंदर एक सफाई कर्मी ने पूरे परिसर को साफ किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सांसद बनाया गया है, माफ कीजिएगा, बनाया गया संसद की समिति का सदस्य। बृजमोहन अग्रवाल को प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। 2024 से 25 के लिए प्राक्कलन समिति का ऐलान किया गया है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को इसका सदस्य बनाया गया है। संसद की समिति का सदस्य बृजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है।
बता दें कि ये प्राक्कलन समिति 2024 से 25 के लिए बनाई गई है और इसके सदस्य हैं बृजमोहन अग्रवाल। सावन के महीने का आखिरी सोमवार है और इस खास मौके पर रायपुर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जय घोष गूंज रहा है। भक्त जल, दूध, धतूरा, फल, बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और ये देखिए मनमोहक नजारा है, जहां श्रद्धालु अपने आराध्य से मिलने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र लेकर पहुंचे हैं और हर कोई यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए काफी दूर दूर से पहुंचते हैं। और आज तो क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है तो और भी ज्यादा भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।